परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज परमेश्वर अपने संदेश से आपको कुछ बातें बताएगा जो आज के दिन से जुड़ी हुई है और सबको मालूम है, पता है कि आज गुड फ्राइडे का दिन है और सबको ये भी पता है कि आज वो दिन है जब हमारे प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाकर उसे मार डाला गया था। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि इसे अगर आप संसार के लोगों से पूछें, वो भी जानते हैं कि आज कौन सा दिन है, कि आज के दिन जीसस को क्रूस पर चढ़ा दिया गया था। उसे यूं ही क्रूस पर नहीं चढ़ाया गया था, बल्कि उसे बहुत दुख और तकलीफ दी गई थी, जिसे उसे उठाना पड़ा और उसके बाद उसको क्रूस पर ले जाकर चढ़ा दिया गया। अगर हम सिर्फ इतना जानते हैं कि आज के दिन क्या हुआ था, तो हम सिर्फ इतिहास जानते हैं, हम सिर्फ हिस्ट्री को जानते हैं कि आज कौन सा दिन था। और आजकल बहुत से विश्वासी भी इस दिन के गहरे मतलब को नहीं समझते, वो भी एक इतिहास की तरह जानते हैं कि आज वो दिन है जब जीसस को क्रूस पर चढ़ा दिया गया और उस बीच क्या क्या घटनाएं हैं। लेकिन जो सच्चे विश्वासी हैं उनके लिए परमेश्वर उनसे आज बातें करेगा और ये समझाएगा कि आज का दिन उनके जीवन में कैसे होना चाहिए। सिर्फ एक इतिहास बनकर समाप्त नहीं हो जाना चाहिए। एक रटी रटाई चीज़ समझकर बाइबल में यहाँ ये लिखा है, उसके मतलब को समझना सच्चे विश्वासी के लिए बहुत ज़रूरी है और परमेश्वर उसे समझाएगा भी। हम ये समझते हैं, लोग भी ये समझते होंगे, लेकिन जो सच्चे विश्वासी हैं वो जानते हैं कि यीशु को जब क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले जाया जा रहा था तो उसे कोड़े मारे गए, और वो भी कोड़े ऐसे नहीं थे आम। बाइबल बताती है कि जब उसे कोड़े मारे जा रहे थे, उस कोड़े में कीलें लगी हुई थी, और जब वो उसे मारते थे कीलें अंदर तक उसके शरीर में प्रवेश करती थी, घुसती थी, और जब उसको वो बाहर निकालते थे तो उसके शरीर के अंदर से मांस का टुकड़ा बाहर बिखर जाता था। उस दर्दनाक स्थिति को देखकर जो लोग आसपास खड़े थे उनके मुंह से चीखें निकल जाती थी, लेकिन हमारा परमेश्वर पूरी शांति के साथ उस दर्द को बर्दाश्त करता रहा। और सच्चे विश्वासी को जानना है कि वो दर्द उसने क्यों बर्दाश्त किया। वो दर्द उसने हमारे और आपके लिए किया, ताकि जो बीमारियां हम पर हैं वो सारे शरीर से निकल जाएं। इसलिए जब उसके मांस अंदर से निकलते थे, वो एक चिन्ह है कि हमारे शरीर के अंदर से बीमारियां निकल रही हैं। इसे सच्चे विश्वासी को समझना है, इतिहास नहीं कि उसे कोड़े मारे गए थे। वो क्यों चुप रहा? क्योंकि वो चाहता था कि उसके विश्वासी चंगे हो जाएं। हम प्रार्थना तो करते हैं कि तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हुए, लेकिन उसका हम सही अर्थ में मतलब जानते हैं कि वो आज के दिन शांतिपूर्वक उन कोड़ों को क्यों बर्दाश्त करता रहा, क्योंकि हमारी चंगाई के लिए। सच्चे विश्वासी को जानना है उसका मतलब।
कहते हैं उसे कांटों का ताज पहनाया गया, वो उसके सर में चुभ रहे थे, वहां से लहू खून निकल रहा था, फिर भी वो शांति से उन ताजों को क्यों पहने हुए था? हमें यह जानना है, क्यों उसने कांटों का ताज पहना? क्योंकि जो श्राप हमारे ऊपर था, उन श्रापों को उसने ले लिया था। जिससे हम लोग श्रापित थे, जिससे हमारे उस श्राप से जीवन मुश्किल में था, यीशु ने कांटों का ताज पहनकर उस श्राप को हमारे और आपके सर से अपने सर पर ले लिया। इसलिए उसने कांटों का ताज भी पहनकर खामोश शांत बना रहा, क्योंकि वो हमें और आपको इन सब चीजों से मुक्ति दिलाना चाहता था। लोग उसके मुंह पर थूकते थे, फिर भी वो शांत था। हमें ये क्या बतलाती है कि वो जब क्रूस पर चढ़ा तो इतनी आसानी से नहीं, बल्कि उसे शारीरिक पीड़ा उठानी पड़ी। वो शरीर से उसको बहुत पीड़ा दी गई, फिर भी हमारा यीशु हमारे और आपके लिए शांत था। और आगे हम पढ़ते हैं, लोग क्या कर रहे थे? वचन बताते हैं कि उसके नाम की तख्ती लगाकर कहते थे ये यहूदियों का राजा है, उसका वो मजाक उड़ा रहे थे, फिर भी वो खामोश था। ये क्या थे? ये उसको कौन सी पीड़ा झेलनी पड़ी थी? मानसिक पीड़ा, क्योंकि उसका मजाक लोगों की भीड़ में बन रहा था, फिर भी वो शांत था। यहां तक लिखा हुआ है कि उसके कपड़े उतार कर लोग आपस में बांटकर उसका मजाक बना रहे थे, फिर भी वो शांत था। किसके लिए? हमारे और आपके लिए। उसे शरीर से पीड़ा दी गई, उसे मानसिक चोट पहुंचाया गया, मानसिक पीड़ा दी गई। इतना ही नहीं, उसे उसकी भावना को भी ठेस पहुंची। उसने भावना की भी पीड़ा, भावनात्मक पीड़ा को भी उठाया। कैसे उठाया? उसके चेलों ने चंद सिक्कों के लिए उसका सौदा कर दिया था। यहूदा इस्करियोती ने 30 चांदी के सिक्कों के लिए हमारे प्रभु को बेच दिया था। हमें देखना है कि क्या हम अपने कार्यों से कुछ जीवन में ऐसा कार्य करते हैं कि हम भी अपने प्रभु का सौदा कर दे रहे हैं। क्या देखते हैं कि हम कहीं उसे बेच तो नहीं रहे। मैं इसका एक उदाहरण देता हूँ। हम किसी दुकान पर जाते हैं, 100 रुपये की चीज़ खरीदी, 200 के नोट दिए, उसने गलती से 110 रुपये लौटा दिए। हम जानते हुए अगर लेकर चले आए, वो 10 रुपये उसको वापस नहीं दिए, तो आप समझ लेना कि 10 रुपये में आपने अभी अपने प्रभु का सौदा कर दिया। आपने बेच दिया सिर्फ 10 रुपये में अपने प्रभु को। नहीं तो उसे वापस कर दें कि तुमने गलती से मुझे 100 रुपये की जगह 110 रुपये दे दिया। यही यहूदा ने किया था। कहीं हम भी यहूदा तो नहीं बन रहे? हमारे कार्य ठीक हैं कि हम भी परमेश्वर का जब मौका लगता है सौदा कर लेते हैं, फिर परमेश्वर के भवन में आकर उसके बलिदानों को याद करते हैं, उसकी जय जयकार करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसकी आराधना करते हैं। ये परमेश्वर आपको बताइए, बलिदान इतना आसान नहीं था। हम तो हाँ, उसे लोग कहते हैं हाँ उसे ले लिया गया, मारा गया, यातनाएं दी गई, फिर क्रूस पर कीलों से ठोक दिया गया, उसका लहू बहता रहा, कुछ समय के बाद उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन सच्चे विश्वासी इसका मतलब समझें। उसका खास चेला पतरस उसका 3 बार इनकार करता है।
ये क्या थी, उसकी भावना को कितनी पीड़ा पहुंच रही होगी। जो मेरे साथ थे, जो मेरे साथ खाए पिए, मैंने उन्हें शिक्षा दी, वो आज एक मेरा सौदा कर रहा है, एक मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है। क्या हम भी जीवन में करते हैं कि ऐसा समय आ जाता है जब प्रभु को छोड़ देते हैं? प्रभु को जब आपने छोड़ा, इसका मतलब क्या है? आपने भी पतरस की तरह उसका इनकार कर दिया। जब मुश्किलें आई जीवन में तो फिर परमेश्वर याद आया। इसका मतलब हम परमेश्वर के उस बलिदान के, जब उसे क्रूस पर चढ़ाने ले गए थे और जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती, उस बीच की घटना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और क्या हम उस पर चलते हैं? हमें बलिदान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन इन चीजों का स्मरण रखते हुए उसे जीवन में अपनाने की बहुत जरूरत है। परमेश्वर का इनकार किसी परिस्थिति में हमें नहीं करना। दुख तकलीफ पीड़ा आएगी, उसने आपके लिए इतनी पीड़ा सहली, आप थोड़ी सी पीड़ा पर प्रभु को छोड़ दे रहे हैं, उसका इनकार कर दे रहे हैं। चंद पैसे को लिए परमेश्वर का सौदा कर रहे हैं और अपने आप को विश्वासी मानते हैं। यह संभव नहीं है, ये हो ही नहीं सकता कि आप विश्वासी होकर ऐसा करते हैं। ये परमेश्वर की क्या थी? उसे सिर्फ शरीर से ही कष्ट नहीं दिया गया, उसे मानसिक, मेंटल, उसकी भावना को चोट पहुंची कि आज मेरे लोग मेरा इनकार कर रहे हैं। आप देखिए संसार में, आसपास ही देख लीजिए, बहुतों के नाम आपको याद आ जाएंगे जिन्होंने शुरू में परमेश्वर को अपनाया और बाद में परमेश्वर को छोड़ दिया, उसका इनकार कर दिया और आज संसार में कहीं हैं। इतना ही नहीं, उससे उसकी आत्मा को भी चोट पहुंची। वो आत्मा से भी दर्द को बर्दाश्त किया। कैसे? मत्ती 27:46 46 चैप्टर 27 वर्स 46। मत्ती 27 का 46, पेज नंबर 49। तीसरे प्रहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लामा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आमीन। ये यीशु चिल्ला रहा है कहाँ पर? जब वो क्रूस पर टंगा है। ये वहाँ की घटना है कि 3 बजे के करीब वो जोर से चिल्लाया और क्या कहता है? हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। देखिए, जब हम मनुष्यों पर कोई बुरा वक्त आता है, कोई कष्ट तकलीफ आती है, तो हम क्या चाहते हैं कि हमारे लोग जो हमारे अपने हैं, परिवार के लोग हों, मित्र हों, दोस्त हों, वो क्या हों? हमारे आसपास हों। क्योंकि इससे क्या होता है? एक बल मिलता है, एक सहारा मिलता है, एक ताकत मिलती है। लेकिन यीशु को समझिए, उसका पिता उसे उस स्थिति में छोड़ देता है, वो अकेला पड़ जाता है। उसकी आत्मा भी पीड़ा से भर गई कि परमेश्वर तूने भी मुझे छोड़ दिया, तू ही तो मेरा पिता है और तू भी मुझे छोड़ दिया मेरा साथ। लेकिन परमेश्वर पवित्र, अति पवित्र है और उस समय यीशु के सर पर हमारे और आपके पाप लदे हुए थे। इसलिए परमेश्वर को अपने पुत्र से भी मुंह मोड़ना पड़ा कुछ समय के लिए। इस बात को गहराई से समझिए। हम अगर गलतियां करते हैं तो परमेश्वर कैसे हमारी तरफ अपनी आंखें लगाएगा, कैसे अपना चेहरा हमारी तरफ देगा, जबकि उसने बताया कि देखो मैं अपने पुत्र को भी
छोड़ सकता हूँ, क्योंकि पाप और गुनाह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये समझने की चीज़ है, ये इतिहास नहीं है। इसमें समझाया यीशु ने कि सदा पवित्र रहना, तभी परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की निगाहें, परमेश्वर की आशीष तुम पर आएगी। देखो, आज अपने इकलौते पुत्र को भी परमेश्वर ने छोड़ दिया, अपना मुंह मोड़ लिया है, मुझसे छुपा लिया है। क्यों? उसकी गलती नहीं थी यीशु की। वो सारे पाप, वो सारे गुनाह, वो सारे श्राप हमारे थे। वो कह सकता था कि प्रभु ये मेरा नहीं है पिता, ये तो तूने ही कहा था ना कि जाके मैं सबके पाप और श्राप उठाऊं, फिर तू क्यों छोड़ दिया? यीशु ने भी कुछ नहीं, बस इतना ही कहा कि प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने भी मुझे छोड़ दिया। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि लोग आसपास रहें तो हिम्मत रहे। लेकिन याद कीजिए कि यीशु उस समय क्रूस पर भी अकेला था। हमारे पाप, हमारे अपराध, हमारे श्राप, हमारी बीमारियों को लिए हुए उसका बोझ क्रूस पर लटका हुआ था। लेकिन अगर हम पाप करेंगे, यहाँ भी समझने की चीज़ें हैं। ये मत समझिएगा कि ये यीशु के बलिदान को जब वो दे रहा है तो क्या घटना हुई। यहाँ वो समझा रहा है कि कभी गलतियाँ मत करना, अपराध मत करना, पाप मत करना, एक दूसरे को श्राप मत देना। हम मुंह से निकाल देते हैं ना, जब गुस्सा होते हैं या जो भी है, मुंह से कुछ भी बोल देते हैं, एक श्राप जैसा शब्द। कह रहा है पिता तुझे छोड़ देगा जब मुझे छोड़ सकता है, इकलौता पुत्र हूँ, उसी ने भेजा था कि तुझे ये कार्य करने हैं। वो उसी की आज्ञा मानकर धरती पर आया था, ये आप सब लोग जानते हैं। फिर भी जैसे उसके सर पर पाप आता है, पिता उससे अपने आप को अलग कर लेता है। तो हमारे और आपसे अलग करने में कितना समय लगेगा अगर हम नहीं सुधरे। उसके क्रूस की कुर्बानी को हमें समझना है। जैसा मैं शुरू में कहा, इतिहास मत दोहराइए, उसमें छुपे अर्थों को समझिए कि आखिर यीशु ने ये सब चीजें बर्दाश्त क्यों की, क्यों उसके साथ ये सारी घटनाएं हुई, और तब आप उसके यीशु के क्रूस के बलिदान को सच्चे समय से समझ जाएंगे, सच्चे मायने में समझ जाएंगे। सिर्फ प्रार्थना करने से नहीं होगा कि प्रभु तूने मेरे लिए कुर्बानी दे दी, मैं कोड़े खा लिए, चंगे हो गए। उसका मतलब हम कितना समझ रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। यहाँ भी वो शिक्षा ही दे रहा है यीशु। यीशु का जीवन, पूरा जीवन अगर आप देख ले तो वो दूसरे के बारे में सोचते हुए, उन्हें समझाते हुए, उन्हें शिक्षा देते हुए बीत गया। क्रूस पर भी वो अपने लोगों की चिंता कर रहा है, इसीलिए समझा रहा है कि ऐसा मत करना, गुनाह मत करना, क्योंकि आज तो मैं तेरे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया हूं और तुम्हें गुनाह से, पाप से, बीमारी से, श्राप से मुक्त करने वाला हूं। तुम लेकिन इसको जीवन में दोहराना मत। लेकिन हम आज भी करते हैं, लोग करते हैं, फिर मुश्किल में पड़ते हैं। क्यों? उसकी शिक्षा को भूल रहे हैं। और फिर मुश्किल में जीवन को डालकर सोचते हैं कि क्या हुआ। कुछ तो सोचते भी नहीं कि क्या हुआ, वो सीधा मतलब निकाल लेते हैं, परमेश्वर ने छोड़ दिया, ये नहीं कर सकता मेरे जीवन में। वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन जो आज का दिन है उसको तो हम समझ जाएं। और क्या हो गया उसके साथ?
अब लोग खड़े थे, ये तो मैंने बता दी कि क्या क्या पीड़ा दुख उसने सहे और क्यों सहे। इसको प्रत्येक विश्वासी याद रखे। वो सिर्फ हमारे और आपके लिए सहा था, उसकी कोई मजबूरी नहीं थी। उसने कोई गुनाह कोई पाप नहीं किए थे, किसी को श्राप नहीं दिया था, लेकिन हमने अपने जीवन में ये किया था और बहुत किया था। इसलिए उसने इन चीज़ों को बर्दाश्त किया कि उन चीज़ों से हमें मुक्ति मिल जाए। आइए अब निकालते हैं मरकुस उसका 15वां अध्याय 29वें वचन से लेकर 32वें वचन तक। मरकुस 15 का 29 से 32 तक। और वहां से आने जाने वाले उसकी निंदा करते हुए और सिर हिला हिला कर कहने लगे, अरे मंदिर को ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने आप को बचा और क्रूस से उतरा। इसी प्रकार मुख्य याजक भी शास्त्रियों के साथ मिलकर आपस में उसका ठट्ठा करके ये कह रहे थे, इसने दूसरों को बचाया पर अपने आप को नहीं बचा सकता। अब ये मसीह इजराइल का राजा क्रूस पर से नीचे उतर आए कि हम देखकर विश्वास करें, और वह भी जो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे इसी प्रकार उसकी निंदा कर रहे थे। आपने पढ़ा मरकुस उसका 15वां अध्याय 29 से लेकर 32 तक। एक बार मैं पढ़ देता हूँ 29। और वहाँ से आने जाने वाले उसकी निंदा करते और सिर हिला हिला कर कहने लगे, अरे मंदिर को ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने आप को बचा और क्रूस से उतरा। उसी प्रकार मुख्य याजक भी शास्त्रियों के साथ मिलकर आपस में उसका ठट्ठा करके यह कह रहे थे, इसने दूसरों को बचाया पर अपने आप को नहीं बचा सकता। अब यह मसीह इजराइल का राजा क्रूस पर से नीचे उतर आए कि हम देखकर विश्वास करें, और वे भी जो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे इसी प्रकार उसकी निंदा कर रहे थे। ये क्या था? कुछ लोग का क्या था? कुछ उनके मन में सवाल पैदा हो गया। लोग भी देख रहे थे कि शायद जो भीड़ थी जो यीशु पर विश्वास करते थे कि शायद यह क्रूस से अपने आप को बचा लेना। उनके मन में प्रश्न थे। ये जो आपने पढ़ा यहाँ भी लोग के प्रश्न हैं। वो क्या कह रहे हैं कि दूसरों को बचाने वाला अपने आप को बचाए तो हम विश्वास करें। ये प्रश्न थे लोगों के। लोगों को यीशु बलिदान हो रहा है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये उसका जो वो वक्त था वो प्रश्नों से भरा था। तरह तरह के दिमाग में सवाल हो रहे थे, लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। आज बहुत से विश्वासी के भी मन में प्रश्न उठते हैं कि यीशु ने अपने आप को क्रूस से उतर कर बचा क्यों नहीं लिया था। मैंने सुना है 1-2 विश्वासियों से, इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि वो इसका मतलब नहीं समझते। यीशु अगर बलिदान नहीं होता तो सब कुछ वहीं का वहीं रह जाता। वो चाहता तो उतर सकता था, वो चाहता तो उसको कोई कोड़े नहीं मार सकता था, लेकिन उसने हमारे और आपके लिए ये चीज़ें की कि हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाए। तो लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, और ये दिन आज गुड फ्राइडे का दिन कुछ लोगों के लिए क्या था? प्रश्नों का दिन था। सवाल थे उनके मन में, उतरेगा नहीं उतरेगा, उतर सकता था नहीं उतर सकता था, बचा सकता था अपने आप को नहीं बचा सकता था।
उसके बाद कुछ लोग के लिए क्या वो बनकर रह गया था गुड फ्राइडे? आइए मरकुस की पुस्तक निकालिए, 15वां अध्याय 16 से 20। मरकुस 15 का 16 से 20, पेज नंबर 77। सैनिक उसे किले के भीतर के आंगन में ले गए जो प्रीटोरियस कहलाता है, और सारी पलटन को बुला लाए। तब उन्होंने उसे बैंजनी वस्त्र पहनाया और कांटों का मुकुट गूंथ कर उसके सिर पर रखा, और ये कहकर उसे नमस्कार करने लगे, हे यहूदी के राजा, नमस्कार। 20 तक पढ़ो तुम। वे उसके सिर पर सरकंडे मारते और उस पर थूकते और घुटने टेक कर उसे प्रणाम करते रहे। जब वे उसका ठट्ठा कर चुके तो उस पर से बैंजनी वस्त्र उतार कर उसी के कपड़े पहनाए, और तब उसे क्रूस पर चढ़ाने के लिए बाहर ले गए। मरकुस 15 16 से 20। सैनिक उसे किले के भीतर अर्थात प्रीटोरियम में ले गए, और वहां उन्होंने समस्त रोमी सेना को बुलाकर एकत्रित किया। उन्होंने उसे बैजनी वस्त्र पहनाया और कांटों का मुकुट गूंथ कर उसके सिर पर रखा। तब वे उसका अभिवादन करने लगे, हे यहूदियों के राजा, तेरी जय हो। वे उसके सिर पर सरकंडे मारते और उस पर थूकते रहे और घुटने टेक कर उसे प्रणाम करते रहे। जब वे उसका ठट्ठा कर चुके तो बैजनी वस्त्र उतार कर उन्होंने उसी के कपड़े पहना दिए, और वे उसे क्रूस पर चढ़ाने के लिए बाहर ले गए। तो कुछ लोग का क्या था? वो कुछ लोग के लिए वो दिन तो प्रश्नों से भरा था, उनके मन में प्रश्न थे। कुछ लोग के लिए क्या था? वो मनोरंजन का दिन था। उसका वो लोग अपना मनोरंजन कर रहे हैं। कभी उसको वो वस्त्र पहना रहे हैं, जब मन किया सरकंडे मार दे रहे हैं, मन किया मुंह पर थूक दे रहे हैं, मन किया उसको प्रणाम कर रहे हैं, मन किया यहूदी का राजा है कह के मुंह पर थूक रहे हैं। कुछ लोग क्या कर रहे थे? अपना इंटरटेनमेंट कर रहे थे। कुछ लोग के प्रश्न थे। कुछ लोग के लिए ये दिन इंटरटेनमेंट का दिन था, मनोरंजन का दिन था। वो खूब मजे ले लेकर खेल रहे थे, हंस रहे थे। एक आदमी को पकड़ा है, एक मनुष्य को पकड़ा है, उसका मजाक उड़ाओ। उन्हें ये पता था कि उसे क्रूस पर चढ़ाकर मारना है, फिर भी मारने से पहले वे सोचे हम लोग तो अपना मनोरंजन कर लें, हम तो थोड़ी खुशी प्राप्त कर लें, इसलिए वो ऐसी हरकत कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आपने सोचा कि इस दिन को नाम दिया गया गुड फ्राइडे। ये कैसे गुड था? इतनी घटनाएं हो रही थी। हमारा प्रभु यीशु मसीह परेशानी में था, पीड़ा में था, हर चीज बर्दाश्त कर रहा था, आत्मिक से लेकर शारीरिक, मानसिक हर चीज से गुजर रहा था, हर दर्द को बर्दाश्त कर रहा था। लोग उसके बलिदान को समझ नहीं पा रहे थे, कुछ अपना मनोरंजन कर रहे थे, कुछ प्रश्न पूछ रहे थे, कह रहे थे अपने आप को बचाओ, इजराइल के राजा उतरो, तो दूसरों को तो बहुत बचाया। फिर भी हम क्या कहते हैं कि ये गुड फ्राइडे है। क्यों? क्योंकि यीशु ने जो, देखिए, जब हमारे देश में या अन्य देश में आज़ादी का दिन आता है, इंडिपेंडेंस डे आता है, तो हम क्या करते हैं? फ्लैग, झंडे को ऊपर करते हैं, और इससे लोग जान जाते हैं कि आज इनकी आज़ादी का दिन है। यीशु ने वही किया था।
वो एक झंडे की तरह जब क्रूस पर चढ़ा तो क्या किया, पूरे विश्व के लिए उसने आज़ादी का एक शुरुआत कर दिया। सिर्फ हमारे आपके लिए नहीं, उसने तो पूरे विश्व के लिए किया था। लेकिन कितने लोगों ने उसकी बलिदान को समझा, कितने लोग के लिए वो सिर्फ एक मनोरंजन का दिन बनकर रह गया है, कितने लोग के लिए सवालों के घेरे में आकर वो दिन रह गया है, मुझे नहीं पता। लेकिन जो इस बात की गहराई को समझते हैं वही सच्चे विश्वासी हैं, क्योंकि वो एक आम इंसान की मौत नहीं थी। लोग समझते हैं सब इंसान मरते ही हैं, वो भी मर गया। वो कोई आम इंसान नहीं था, इसको पहले समझें। परमेश्वर का इकलौता पुत्र था। बहुत से लोग उसे आम इंसान के मौत के रूप में लेते हैं। और क्या था, इसे भी समझें। अपनी पिता की इच्छा से कुर्बानी दी थी। पिता भी हमें और आपको बचाना चाहता था, इसीलिए उसने इन घटनाओं को रचा, अपने पुत्र को धरती पर भेजा। किस लिए? हम उद्धार पाएं, अनंत जीवन पाएं, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें। लेकिन अगर हम इस कुर्बानी को हल्के में लेते हैं, सही नहीं समझते, सही रूप से हम भी ऐसे पढ़ लेते हैं, आज कोड़े मारे गए। लेकिन हम विश्वासियों को समझना है क्यों, और क्यों खामोश था वो। उसने उफ तक नहीं की, बाइबल बताती है। उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकले। यीशु के शब्द कहाँ निकले? जब तक उसे रास्ते से लाकर वो पूरे रास्ते चुप रहा। उसको क्रूस पर चढ़ा दिया गया, वो चुप रहा। क्रूस पर उसने, आप सब सुन चुके हैं, 7 वचन बोले। यीशु ने भी कहाँ बोला? क्रूस पर जब वो चढ़ चुका था, अपनी मौत के नजदीक था, वहां भी वो क्यों बोला? क्योंकि उसे हमारी और आपकी चिंता थी। आप अगर उसको सुने भी हैं, कई बार सुन चुके हैं, आज के दिन होता है या आपने पढ़ा भी होगा तो देख लीजिएगा, वो सारे शब्द हमारे और आपके लिए थे। जब वो कहता है इन्हें क्षमा करना, ये नहीं जानते पिता कि ये क्या कर रहे हैं। वो किसके लिए था? अपने लिए कह रहा था। अपने तो पाप से, हमारे और आपके पापों से लदा, क्रूस पर चढ़ चुका था। कुछ क्षण की बात थी, उसकी मृत्यु होने वाली थी। मृत्यु के नजदीक पहुंचकर भी वो हमारे और आपके बारे में सोच रहा है। हम तो जीवन में कभी दूसरे के बारे में नहीं सोचते, कम से कम सोचते हैं तो भला तो नहीं सोचते। लेकिन ये हमारी भलाई के लिए अपनी मौत से बस 2 कदम दूर जो व्यक्ति खड़ा है और दूसरों की चिंता उसको खाई जा रही है, वो ये नहीं सोच रहा कि अब कुछ क्षण में मेरी मृत्यु हो जाएगी। सोच लीजिए वो कैसा महान होगा। और वो आपका और हमारा परमेश्वर है ऐसा महान, आपने उसे स्वीकार किया है। गर्व करना होगा, उसके बलिदान को समझना होगा कि हम ऐसे परमेश्वर के विश्वासियों में। लेकिन आज कितने लोग सोचते हैं, ये बात मायने रखती है कि हम कितना उसके बलिदान को सोचते हैं, कितना समझते हैं, कितना जीवन में अपनाते हैं। सिर्फ गुड फ्राइडे के दिन ये याद कर लेना कि आज के दिन हमारे प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया गया था, काफी नहीं। उसकी गहराई में जाना होगा, और तब आप देखेंगे और समझेंगे कि अरे इसने जो भी किया वो तो मेरे लिए किया।
अपने लिए तो उसने कुछ भी नहीं किया, फिर हम दूसरों के लिए कुछ क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि ये शिक्षा थी। यीशु ने जब हमने हमारे बारे में सोचा और कहा, इसका मतलब क्या है कि उसके विश्वासी भी दूसरे के बारे में सोचे, दूसरे की भलाई के बारे में सोचें, दूसरे को क्षमा करे। जब वो कहता है पिता इन्हें क्षमा करना, हमारे अंदर क्षमा है नहीं है तो उसकी कुर्बानी व्यर्थ है मेरे जीवन में। हम दूसरे के बारे में नहीं सोच रहे, उसकी भलाई के बारे में, तो व्यर्थ है उसकी कुर्बानी। हम एक रटी रटाई बात पर चल रहे हैं। किसी दूसरे के लिए थोड़ी सी दर्द, थोड़े से तकलीफ उठाने के लिए हम तैयार नहीं हैं। वो कोड़े खा रहा था। किसी का बोझ हल्का करने के लिए हम अपने कंधे पर दूसरे का बोझ नहीं ले सकते। वो हमारे पाप और श्रापों और बीमारियों का बोझ लेकर क्रूस पर टंगा था। कभी सोचा? हम तो अगर कोई मदद मांगे कोई बहाना करके निकल लेते हैं। वो खामोशी से सह रहा था। हम उसे 50 बातें सुना देंगे अगर किसी ने मदद मांग ली कि मेरे पास अभी क्या, मैं प्रॉब्लम में हूँ, तुम्हारा प्रॉब्लम तो बहुत छोटा है, मैं इससे ज़्यादा मुश्किल में हूँ इसलिए अभी मदद नहीं कर सकता। ये मनुष्य हैं, वो परमेश्वर था और इसलिए उसने इन चीज़ों को, इन दर्दों को खामोशी से सहता गया, बर्दाश्त करता गया, चुपचाप बिना कोई शब्द बोले। और जब क्रूस पर चढ़ा दिया जाता है तो फिर वो देखता है कि हमारे लोग क्या कर रहे हैं, ये तो फिर गलतियां कर रहे हैं। वहां से वो फिर अपने 7 वचनों के द्वारा हमें शिक्षा देता है। वो जब अपनी माता की ओर देखता है और अपने चेले को कहता है आज से तुम्हारी माँ, वो क्या शिक्षा दे रहा है कि अपने माँ बाप की इज्जत करो, उनकी जिम्मेदारी अपने कंधे पर लो। लेकिन हम इन बात से बहुत दूर। आज के संसार में आप देख रहे हैं क्या, माँ बाप थोड़े बूढ़े नहीं हुए कि बच्चे उनके साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, लेकिन वो तो शिक्षा दे रहा था। जब एक डाकू उससे कहता है कि मेरा भी स्मरण रखना, वो क्या कहता है, तुम मेरे साथ अभी स्वर्ग में होगे। वो क्या शिक्षा दे रहा है कि अगर आप परमेश्वर को याद रखें, उसके प्रेम को याद रखें, उसके साथ बने रहें तो आप भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। ये सारी चीजें वो क्यों देख रहा था कि ये ऐसी बातें हो रही है, मेरी ये कुर्बानी व्यर्थ न हो। तो अंत तक, जब तक उसका एक एक बूंद लहू बचा था, वो हमारे और बाप के बात में सोचकर वहां से भी समझा रहा था। कोई समझे या ना समझे ये दूसरी बात है, लेकिन हमें उसकी कुर्बानी के असली मायने को समझना है और तभी हम उसके सच्चे विश्वासी कहने का हक रखते हैं कि मैं सच्चा विश्वासी हूँ, क्योंकि उसने जो शिक्षा दी मैं करता हूँ। मैं अपने माँ बाप की सेवा कर रहा हूँ, मैं दूसरों को क्षमा कर रहा हूँ, मेरे जीवन में है क्षमा, क्योंकि मेरे यीशु ने तो ये क्रूस पर मरते समय से कुछ क्षण पहले कहा था। कैसे मैं इसको भूल जाऊं कि उसने शिक्षा दी थी कि दूसरे को क्षमा करना। वो पहले भी बोला है, ऐसी बात नहीं है वो, लेकिन वहां उस बात को बोल रहा है, उसका गहरा मतलब है। क्योंकि आप एक चीज ध्यान रखिए, हम लोग भी, संसार के लोग भी कहते हैं, जब व्यक्ति मरने वाला होता है वो कुछ बोलता है अगर, तो उसका कोई मायने होता है। इसलिए आपने देखा होगा मरते समय पर जो रिश्तेदार उसके पास नहीं होते, वो जब वहाँ पहुँचते हैं तो जो आस-पास थे उनसे जरूर पूछते हैं मरते समय इन्होंने क्या कहा था, कुछ बोला था, क्यों? क्योंकि मरने से पहले जो बोला
उसका वैल्यू, उसकी कीमत उनके जीवन में होती है। आज विश्वासी मानते मरने से पहले यीशु ने जो कहा उसे जीवन में अपनाते हैं। सोचिए वो कितनी बड़ी बातें होंगी। हम अपने घर परिवार के तो पूछ लेते हैं, मरने से पहले कुछ बोले थे, लेकिन यीशु ने क्या बोला था उसे याद नहीं रखते। और अगर याद नहीं रखते तो उसकी कुर्बानी का हम क्या अपने जीवन में उसे अपना रहे हैं। हम समझते हैं हो गया, यीशु ने कर दिया, रास्ते खुल गए, मैं अब चला स्वर्ग राज्य में। यह संभव नहीं है। आप उसकी कुर्बानी को अपना नहीं रहे, शब्दों से केवल कह रहे हैं तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, तेरे ये करने से वो हो गया मेरे जीवन में। लेकिन जो उसने कहा कि तुझे भी जीवन में दूसरों के लिए करना है, वो कितना करते हैं? उसने तो आपके जीवन में किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस जाते जाते कुर्बान होते होते उसने कुछ हमें भी तो बताया कि तुम करना दूसरे के जीवन में। वो ये नहीं कह रहा कि तुम भी क्रूस पर दूसरे के लिए चढ़ जाना, लेकिन मदद तो कर सकते हो किसी की, किसी का बोझ तो हल्का कर सकते हो, किसी के दुख में सहारा तो बन सकते हो, किसी को क्षमा तो कर सकते हो, किसी के लिए थोड़ा दर्द बर्दाश्त तो कर सकते हो, किसी के लिए अपशब्द या गलत शब्द का इस्तेमाल मत करो। आज के जीवन में विश्वासियों को आप देखें, ये सारे चीज उनके जीवन में भरे पड़े हैं, फिर भी कहते हैं कि मैं विश्वासी हूं। कैसे संभव है? कभी सोच के देखिए। आज भी परमेश्वर का इनकार कर रहे हैं, परमेश्वर का सौदा कर रहे हैं जब मौका लगता है, फिर भी हम विश्वासी हैं। फिर भी कहते हैं कि आज हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए बलिदान दिया। आप तो उसके बलिदान को समझ ही नहीं पा रहे, दूसरे के लिए आप थोड़ा सा बलिदान देने को तैयार नहीं हैं। माँ बाप की इज्जत कर रहे हैं, वो जब कुछ समझाते हैं उस पर गौर करते हैं या उन्हें पलट कर जवाब देते हैं। आज के बच्चों को मैं देख रहा हूं अपनी भी सोसाइटी में जहां मैं रहता हूं, और फिर भी मेरा परमेश्वर यीशु मसीह है। नहीं हो सकता। आप गांठ बांध लीजिए। आप कह रहे हैं वो ठीक है, आप मान रहे हैं वो ठीक है, वो आपकी हद तक बात है, मगर जब वो कुर्बान हो रहा है उस समय की शिक्षा हमारे जीवन के लिए बहुत महत्व। उसकी कोई भी शिक्षा मैं ये नहीं कह रहा कि जो उसने जीवित रहने में दी थी वो बेकार है। वो भी यही शिक्षाएं थी, उसकी सारी शिक्षा है। लेकिन मरने के पहले की घटना को आप देखिए, उसको समझने का प्रयास कीजिए, अपने जीवन से जोड़ने का प्रयास कीजिए और इस चीज को समझने का प्रयास कीजिए कि जो उसने हमारे लिए कर दिया, अगर वो न करता तो उसकी जगह मैं होता। और मुझे नहीं लगता कि ये कोड़े पड़ते तो हम उसे बर्दाश्त कर पाते अगर उसकी जगह होते। क्रूस तो दूर की बात थी, वहीं पे प्राण निकल गए होते, लेकिन उसने सारी चीजों को बर्दाश्त किया। आज का दिन ऐसा नहीं है कि केवल हम बैठकर सोचते रहें कि मेरा यीशु कुर्बान हो गया, कुर्बान है। कुर्बानी के पहले उसने क्या किया, क्या शिक्षा दी, हम उसको कितना अपना रहे हैं जीवन में, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों ऐसा किया, क्यों? और क्रूस क्या है जिस पर वो चढ़ा? वो हम देखते हैं ये क्रूस है क्या? वो सिर्फ एक लकड़ी का टुकड़ा नहीं है, वो परमेश्वर के अटूट प्रेम का प्रतीक है कि परमेश्वर ने कितना हमसे प्रेम किया, उसका वो प्रतीक है। इसीलिए हम
संदेशों में कहते हैं कि विश्वासियों का लक्ष्य क्रूस होना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं कि आप उस क्रूस को खोजते रहें कि वो कहाँ है, वही मेरा लक्ष्य है। वो उसके प्रेम का प्रतीक है। आपके अंदर प्रेम होना चाहिए। क्योंकि इतना प्रेम किया कि उसका एक डिस्प्ले आप कह सकते हैं क्रूस है। और कैसे प्रेम किया ये भी समझ लीजिए। हमने परमेश्वर से नहीं बल्कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। इस बात को ध्यान रखिएगा। हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं कहते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि उसने पहले शुरुआत की। ये सारी चीजें जो आज का दिन है, गुड फ्राइडे, परमेश्वर यीशु के बलिदान का, ये उस बात को दर्शाता है कि हम परमेश्वर से पहले नहीं, वो पहले हमें प्रेम किया और तब ये योजना बनी। अगर परमेश्वर के मन में, उसके दिल में हम लोगों के प्रति प्रेम नहीं होता तो इस योजना की कोई जरूरत नहीं थी। ये इस धरती पर ये घटना होती ही नहीं। लेकिन जब वो इतने प्रेम में पड़ गया, उसको योजना बनानी पड़ी कि मेरे लोग हैं, मुझे बचाना है। तो परमेश्वर का वचन आपने पढ़ा है, वो कहता है ना, मैंने हर एक के लिए एक योजना बनाई है। परमेश्वर योजनाएं बनाने वाला परमेश्वर है और कहता है वो बुराई की नहीं, तुम्हारे भलाई की है। भले हम उसकी योजना को समझे, माने ना माने, वो अलग बात है। उसकी योजना को अपने जीवन में पूरा होने दे न दे, वो दूसरी चीज़ है। लेकिन वो कहता है तुम्हारे भलाई की। ये योजना भी हमारे भलाई के लिए ही बनाई गई कि उसके इकलौते पुत्र को बलिदान देना होगा। उसके प्रेम को समझने का प्रयास कीजिए और फिर सोचिए कि हम दूसरों से कितना प्रेम करते हैं। हम तो जो भी योजना बनाएंगे उसके विरोध में ही बनाएंगे। अब परमेश्वर कहता है मैं जो योजना बनाता हूं वो तुम्हारी भलाई की बनाता हूं। और तब ये योजना बनी। ये इतनी आसान चीज नहीं है कि यीशु धरती पर आया, हम क्रिसमस मना लेते हैं, हाँ जी ठीक है, अच्छी बात है। हमारा प्रभु धरती पर आया था हमें बचाने के लिए भी, वो भी हमारे लिए बड़ा दिन है, महत्वपूर्ण दिन है। क्योंकि अगर वो धरती पर ही नहीं आता तो आज की घटना होती ही नहीं, आज की योजना पूरी होती ही नहीं। तो परमेश्वर योजना बना रहा है, अभी भी वो बनाता रहता है। इसके साथ क्या होगा, इसके साथ कैसे करूं, ये कैसे सुधरे, वो कैसे क्या करे। वो शांत नहीं बैठा कि उसका पुत्र कुर्बान हो गया तो उसने योजनाएं छोड़ दी। वो हमारे और आपके लिए आज भी योजनाएं बना रहे हैं, वो भी भलाई की। ये ध्यान रखिएगा। और तब ये पूरी घटना हुई, ऐसे नहीं हो गई। ये उसके एक बहुत बड़े और अनोखे प्रेम का अंजाम है। नहीं तो हम ऐसी योजना कभी न बना पाए दूसरे के लिए कि अपने इकलौते पुत्र को कुर्बान कर दें। लेकिन जब परमेश्वर सोच रहा था उसने बोला इसका दूसरा उपाय नहीं है। इन्हें बचाने का एक ही रास्ता है कि पुत्र तू धरती पर जा और कुर्बान दे, कुर्बान हो जा, अपनी कुर्बानी दे दे। क्योंकि इन्हें इनके पापों से छुड़ाने का एक ही रास्ता है कि पवित्र लहू बहाया जाए। और पवित्र लहू सिर्फ पुत्र तेरे पास है। धरती पर कोई नहीं जिसके लहू को बहाकर मैं इन्हें मुक्त कर सकूं इनके अपराध से, इनके पापों से। ये है गुड फ्राइडे, उसकी योजना।
इसलिए मैं फिर से कह रहा हूं, जितने विश्वासी हैं उन्हें आज के दिन को बहुत समझने की आवश्यकता है, उसके अनोखे प्रेम का है। आइए पहला यूहन्ना 4:19। पहला यूहन्ना 4:19। इसलिए हम इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि उसने पहले हमसे प्रेम किया। पहला यूहन्ना 4:19 कहता है, हम इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि उसने पहले हमसे प्रेम किया। कह रहा है कि हम इसलिए प्रेम करते हैं, वचन ऐसे कह रहा है, हम इसलिए प्रेम करते हैं कि उसने पहले हमसे प्रेम किया। लेकिन आज ऐसे भी लोग हैं कि वो परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। कि वचन तो कहता है कि हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसने पहले किया, तो वो तो पहले किया, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिन्हें आज परमेश्वर का प्रेम उनके जीवन में नहीं, वो परमेश्वर को नहीं मानते, उससे प्रेम नहीं करते, दिखावा करते। क्योंकि ईश्वर का अगर के प्रति प्रेम आपके अंदर होगा तो वो प्रेम दूसरे के प्रति भी होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके अंदर प्रेम है और वो प्रेम सिर्फ परमेश्वर के लिए ही है। और परमेश्वर का ये प्रेम था तो ये योजना बनी। और जब भी कोई योजना बनती है, समझ लीजिए उसके विरोधी जरूर होते हैं कि वो योजना किसी तरह पूरी न होने पाए। आपने भी अपने जीवन में देखा होगा कि जब आप कुछ अच्छा करने के लिए सोचते हैं तो आपके विरोधी पैदा हो ही जाते हैं और वो हर संभव प्रयास करते हैं कि आप वो कार्य पूरा नहीं कर पाए। तो जब परमेश्वर ने योजना बनाई और यीशु को धरती पर भेजने का निर्णय कर लिया और भेजा मरियम की कोख से, तो क्या हुआ? शैतान ने पूरा प्रयास किया था कि उसे कोख में ही मार दिया जाए, उस बच्चे को। हेरोदेस ने भी आज्ञा दी कि चलो अब वहां नहीं मरा तो 2 साल के जितने बच्चे हैं उनको ही मार डालो। जब वो और बड़ा हो गया, कहा कि अब तो ये बड़ा हो गया, तब क्या घटना हुई? शैतान क्या कहता है यीशु से? पहाड़ से कूद जाओ कि वहां मर जाए वो। किस लिए ये सारी घटना हो रही थी? उसे मारने की, कि सिर्फ वो क्रूस पर अपना बलिदान न दे सके। क्योंकि पता था कि अगर ये क्रूस पर अपना बलिदान दे दिया तो सारे लोग मेरे हाथ से निकल जाएंगे। मैं जितनों को पाप में, श्राप में, बीमारियों में, गलत कामों में बचा कर रखा हूं, ये तो उससे आज़ाद हो जाएंगे, ये उससे मुक्त हो जाएंगे। इसलिए हर संभव प्रयास था शैतान का कि ये कुर्बानी किसी तरह न होने पाए। और उन्होंने अपने सारे प्रयास किए, लेकिन ये चीज़ परमेश्वर की योजना में बनी थी, तो इसको तो अंजाम तक पहुंचना ही था। और वही दिन आज है जब परमेश्वर की योजना पूरी होती है। यीशु के जन्म की योजना पूरी हो गई। यीशु जिस काम के लिए धरती पर आया उसे पूरा कर दिया, क्योंकि वो अपने पिता की आज्ञा से आया था। उसके पिता की यही आज्ञा थी कि तुझे धरती पर जाकर पुत्र ये करना ताकि मेरे लोग बचाए जाएं। इसलिए ये हुआ। अगर आप भी परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो एक काम कीजिएगा, आज के दिन को समझिए जो आज परमेश्वर ने आपसे बातें की। इसे किसी दुख के और मातम का दिन मत। बहुत से लोग विश्वासी हैं जो इसे बड़ा दुख कर बैठ के रोते हैं, मेरा वो सब दिखावा है।
साल भर में यीशु याद नहीं आता, गुड फ्राइडे के दिन याद आता है कि आंसू निकल जाते हैं, ये सब अलग बात है। इसे मातम का दिन न करें, प्रश्नों का दिन भी न बनाएं जैसे लोगों ने बनाया था, मनोरंजन का दिन भी न बनाएं जैसे लोगों ने अपना एंटरटेनमेंट का दिन समझ के किया था। गपशप करने का, खाने पीने का दिन न बनाएं, तो कौन सा दिन बनाएं? परमेश्वर के प्रेम के प्रतीक का दिन बनाएं। बैठकर याद करें कि मेरे परमेश्वर ने मेरे से कैसा अनोखा प्रेम किया था, और उसी का नतीजा था कि यीशु जब कुर्बान हो गया, ये प्रेम था। लेकिन उसने क्या कहा? यीशु का क्या वचन था पहले? यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञा भी मानोगे। उसके बलिदान का हमारे जीवन में क्या मतलब होगा अगर हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते? हम उसकी आज्ञा मानने से पीछे हट जाते हैं। लेकिन आज के दिन मातम मनाते हैं, आंसू बहाते हैं, तो मेरा यीशु कुर्बान हो गया। क्यों हुआ था? और कुर्बान होने से पहले क्या कहा था, वो हमारे जीवन में है? नहीं, आज्ञा नहीं मानेंगे। कहता था ना, पिता इन्हें क्षमा करना, क्या क्षमा हमारे अंदर है? वहां तो बड़े बड़े अधिकारी, याचक, शास्त्री थे जो क्या समझ रहे थे कि हम बड़ा धर्म का काम कर रहे हैं यीशु को मारकर, लेकिन वो जान नहीं रहे थे कि वो सबसे बड़े अधर्म का काम कर रहे हैं, जिसके चलते यीशु को उनके लिए क्षमा मांगनी पड़ी। और पिता से कहता ये अनजान हैं, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं, इन्हें नहीं पता कि मैं तेरा पुत्र हूं। हम भी कभी कभी ऐसा करते हैं कि मैं तो बहुत बड़ा बड़ा काम कर रहा हूं, ये धर्म के काम है। हमें सोचना होगा। ये शास्त्री जितने थे, याचक, शास्त्रों को जानने वाले बहुत बड़े बड़े ज्ञानी थे, और उनके विचाराधिकारी थे बड़े बड़े, वो सब सोच रहे थे कि कितना बड़ा धर्म का काम आज मैं करने जा रहा हूं, यीशु को क्रूस पर चढ़ाने जा रहा हूं। लेकिन क्या यीशु को ही क्षमा मांगनी पड़ी? ये अनजान है, नहीं जानते कि ये धर्म का नहीं, गलत काम करने जा रहे हैं। हम भी जब कोई कार्य करें तो देखें, आपकी आंखों का जो सबसे बड़ा कांटा है उसे क्षमा कर दीजिए। आप कुर्बानी का सही मतलब जानते हैं, इसका मतलब है अपने जीवन में इसको क्षमा करें। दूसरों का बोझ उठाने की कोशिश करें, जितना आप कर सकते हैं। मैं नहीं कह रहा कि हर कोई हर कुछ कर लेगा, 1%, आधा %, तो हम कुर्बानी को जानते हैं। अब आइए देखते हैं वो क्रूस पर मारा क्यों गया। यूहन्ना 3:14-15। और जैसा मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचा उठाया, उसी प्रकार अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचा उठाया जाए, कि जो कोई विश्वास करे वह उसमें अनंत जीवन पाए। क्या कहता है यूहन्ना 3:14-15? और जैसा मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचा उठाया, उसी प्रकार अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचा उठाया जाए, कि जो कोई विश्वास करे वह उसमें अनंत जीवन पाए। क्या कह रहा है? जिस तरह मूसा ने सांप उठाया, तो ऊंचा उठाने का मतलब क्या है? सब कोई देखता है, ऊंची चीज को सबकी नजर उस पर जाती है। यहाँ पर वचन कहता है
कि इसलिए यीशु को भी क्रूस पर ऊंचा चढ़ाया गया कि सारों की नज़र उस पर पड़े। और नज़र पड़ने से क्या होगा? देखकर कि वो क्रूस पर है, कि जो कोई विश्वास करे, उसकी कुर्बानी पर विश्वास करे कि वो क्यों क्रूस पर चढ़ाया गया, इसे समझकर, तो क्या है? उसमें अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन पाने का रास्ता है ये कुर्बानी को आप ऐसे नहीं कि चढ़ा दिएगा, ये अनंत जीवन। जब यीशु ने अपना लहू बहा दिया तो उसने क्या किया? हमारे और आपके पापों अपराधों का मूल्य चुकाया। और जब उसने चुका दिया तो उद्धार का मार्ग खुल गया और आपके और हमारे जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत हो गई, एक नए चैप्टर की शुरुआत हो गई, प्रारंभ हो गया। कौन सा है वो? कि अगर हम विश्वास करें तो स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। ये पहले नहीं खुला था, ये अध्याय हमारे जीवन से नहीं जुड़ा था, क्योंकि हम पाप और अपराध में थे, गुनाह करते थे। लेकिन ज्यों ही लिखा है, तीसरे पहर यीशु ने ऊंची आवाज में चिल्लाकर अपने प्राण को त्यागा, आपके लिए एक नया चैप्टर उसने खोल दिया जीवन में। एक नए अध्याय की शुरुआत हो गई। लेकिन किसके लिए? जो उस पर विश्वास करते हैं, जो इस कुर्बानी के मतलब को समझते हैं, एक इतिहास समझकर नहीं दोहराते, उसकी कुर्बानी को प्रत्येक दिन जीवन में अपनाते हैं, सिर्फ गुड फ्राइडे को नहीं, प्रत्येक दिन उसके जीवन को जब आप करते हैं तो आप इस मतलब को समझ रहे हैं कि यीशु ने क्यों कुर्बानी दी। और हमारा लक्ष्य क्रूस होना चाहिए। लक्ष्य का मतलब हमें यीशु तक पहुंचना है, उसके बहते हुए लहू से अपने पापों को धोना है। जब हम धुल जाएंगे, उद्धार का मार्ग खुल जाएगा। फिर हमें समझते हुए उद्धार को अपनाना है। और जब हमारा उद्धार हो जाएगा तो हम स्वर्ग राज्य में निश्चित प्रवेश कर पाएंगे। लेकिन अगर आप उसकी कुर्बानी पर ध्यान नहीं दे रहे, उसे नहीं समझ पा रहे कि ये क्या है, तो शायद वैसे विश्वासियों के लिए ये मुश्किल हो। परमेश्वर सबको आशीष दे।